वालेकुम तलबा, मैं फिर 10वीं जमात सबक नंबर 1 हिस्सा दुआम मुशाबियत जो हमारा जारी है। आपको पता है इसे रिप्रेजेंट एजी शेप कर रहे हैं। प्यारे तलबा, हमने पिछली स्लाइड में दो मुसल्लसों के रकबों के बारे में उसको खुसूसियात पढ़ी। आइए ज़रा उसके ऊपर एक हम नज़र डालते हैं कि हमने पिछली स्लाइड में क्या सीखा था। हमने दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत की खुसूसियात, जिसमें पहली मुख्तलिफ इर्तिफ़ा क़ायदे से जिसका ज़ाब्ता हमने कुछ इस तरह से अख़ज़ किया था। उसके बाद मसावी क़ायदे से जिसका ज़ाब्ता हमने इस तरह से अख़ज़ किया था जो आपके सामने मौजूद है। और तीसरा था हमारा मसावी इर्तिफ़ा से जिसका ज़ाब्ता हमने इस तरह से अख़ज़ किया था। आइए अब हम इन ज़ाब्तों पर कुछ मिसालें देखते हैं। तो पहली जो हमारी हेडिंग है मुख्तलिफ इर्तिफ़ा व क़ायदे से, तो हम इसके ऊपर चंद मिसालें हल करते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर पहला। एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफ़ा 5 सम है। दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफ़ा 6 सम है। तो उन मुसल्लस के रकबों की निस्बत क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको सवाल जो दिया हुआ है वो तहरीरी दिया हुआ है और हमने पिछली स्लाइड में मुसल्लस की शक्ल देखकर उसके खुसूसियात का इस्तेमाल करके हमने ज़ाब्ते अख़ज़ किए। अब ऐसी सूरत में हम क्या करें? तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे। आइए हम हल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ हमें फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि मुसल्लस का कायदा हम यहाँ पर क्या फ़र्ज़ करें। तो हम मुसल्लस का कायदा B1 से ज़ाहिर करते हैं, जिसमें B1 बराबर 9 सम है। उसी तरह उसका जो इर्तिफ़ा है उसे हमने H1 से ज़ाहिर किया, H1 बराबर 5 सम। आइए हम दूसरे मुसल्लस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे मुसल्लस का कायदा इसलिए हम इसे B2 से ज़ाहिर करेंगे क्योंकि हमने पहले मुसल्लस के कायदे को B1 से ज़ाहिर किया। अब देखते हैं कि B2 कितने सम का है? 10 सम का। आइए इसी तरह से इर्तिफ़ा H2 से ज़ाहिर करेंगे जिसकी लंबाई 6 सम है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ कायदा और मुख्तलिफ़ इर्तिफ़ा वाली खुसूसियात का इस्तेमाल करके दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत हासिल करेंगे। ज़ाब्ता अच्छी तरह से जानते हैं। A1 और A2 हमने मुसल्लस के रकबे को ज़ाहिर किया हुआ है, बराबर है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत में कायदा ज़रब इर्तिफ़ा तक़सीम कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, लेकिन हमने यहाँ पर कायदा और इर्तिफ़ा B1, H1, B2 और H2 लिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इनका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए पहले मुसल्लस का रकबा B1 ज़रब H1 तक़सीम दूसरे मुसल्लस का रकबा B2 ज़रब H2। आइए इसमें कीमत रखने पर A1 बटे A2 कीमतें आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले B1 ज़रब H1 9 ज़रब 5 तक़सीम 10 ज़रब 6, जैसा कि स्क्रीन पर आपके मौजूद है। आइए हम ज़रा इसे तक़सीम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास 5 है। आपको पता है 5 के पाड़े में 10 आता है, इसलिए हम सबसे पहले 5 1 का 5, 5 दूनी 10, इसे तक़सीम कर देते हैं। अब देखिए 6 और 9 ये दोनों एक दूसरे के पाड़े में नहीं आते, लेकिन ये जिसके पाड़े में आते हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो 6 3 के पाड़े में नंबर 2 पर आता है और 9 3 के पाड़े में 3 नंबर पर आता है। तो आइए A1 बटे A2 बराबर है, जो जवाब हमने यहाँ पर हासिल किए वो यहाँ पर हमने लिखा। 3 के पाड़े में 9 3 नंबर पर आता है और 5 1 का 5। इसी तरह से 10 को हमने 5 से काटा इसलिए 5 दूनी 10, और 6 को हमने 3 से काटा इसलिए 3 दूनी 6। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कसरों में जब ज़रब का अमल होता है तो ऊपर ऊपर वालों की ज़रब और नीचे नीचे वालों की ज़रब की जाती है। तो A1 बटे A2 बराबर 3 1 का 3 और 2 दूनी 4, इसलिए इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 3 बटे 4 है। प्यारे बच्चों, आइए इसी तरह की और एक मिसाल हम समझते हैं। हमारी मिसाल है कि एक मुसल्लस का कायदा 8 और इर्तिफ़ा 15 सम है।
دوسرے مثلث کا قاعدہ 4 اور ارتفاع 10 میں، تو ان مثلثوں کے رقبوں کی نسبت کیا ہوگی؟ حل دیا ہوا. اب یہاں پر فرض کیا کہ ایک مثلث کا قاعدہ B1 اور ارتفاع H1، جیسا ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے فرض کیا تھا. اسی طرح سے دوسرے مثلث کا قاعدہ B2 اور ارتفاع H2 ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب مثلث کا رقبہ A1 اور A2 اب جانتے ہیں قاعدہ B1 8، اسی طرح سے دوسرے مثلث کا بھی قاعدہ B2 برابر 4. اب ہم ارتفاع لیتے ہیں H1 15 دیا ہوا ہے، دوسرے مثلث کا H2 10 دیا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہاں کون سی خصوصیات کا ہم استعمال کریں گے؟ دو مثلثوں کے مختلف قاعدہ اور ارتفاع والی خصوصیات. A1/A2 برابر ضابطہ آپ کو پتہ ہے. آئیے قیمت رکھنے پر قیمت ہم نے رکھی 8 ضرب 15 بٹے 4 ضرب 10. پیارے بچوں A1/A2 4 کا 4 4 دونی 8. اب جس طرح سے 10 اور 15 ایک دوسرے کے پاڑے میں نہیں آتے لیکن یہ کسی اور کے پاڑے میں آتے، وہ ہے 5. تو یہاں پر ہم 5 کا استعمال کریں گے. 5 دونی 10 اور 5 دیا 15. آئیے جواب دیکھتے ہیں. جس طرح سے ہم نے تقسیم کیا اسی طرح سے ہمارا جواب یہاں پر آ چکا ہے. A1/A2 برابر آپ کو پتہ ہے کہ کسروں کے ضربی عمل میں اوپر والوں کی ضرب اور نیچے والوں کی ضرب ہوتی ہے، اس لیے 2 تیا 6 اور 2 ایکا 2. پیارے بچوں ہم اسے اور آگے بھی حل کر سکتے ہیں. اس کا جواب 3/1 آ سکتا ہے. مثلثوں کے رقبوں کی نسبت 2/6 ہے. تو مجھے امید ہے پیارے بچوں آپ کو یہ چھوٹی سی سلائیڈ میں جو سوالات میں نے سمجھایا وہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ دیے ہوئے سوالات کے جوابات جلد از جلد حل کر کے مجھے دکھائیں گے. شکریہ. اس کے بعد ہم اگلی سلائیڈ میں یکساں ارتفاع اور مشترک قاعدے پر مثالیں حل کریں گے. شکریہ آپ کا بہت.